प्रोजेक्टाइल मोशन आप किसको बोलेंगे? जिसमें ट्रैजेक्टरी हो। और ट्रैजेक्टरी क्या है ये देखो ध्यान से। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकता हूं, ऐसे जैसे आप पत्थर फेंक रहे हो, बॉल फेंक रहे हो, और अगर आपने ऐसे इनिशियल वेलोसिटी दी है, ये है u, ऐसे फेंका है, ये जमीन है, ग्राउंड है, और अगर ये ऐसे मूव होते 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 ऐसे आ जाए, इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन में अलग अलग रूप हैं, हम सभी रूप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इंक्लाइन प्लेन वगैरह वो हम एनटीए ने हटा दिए। अब स्ट्रेट प्लेन या टावर के ऊपर से फेंकना, इसमें भी मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी के नियम आने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप करवा रहे हो, जरा सोचो, पत्थर जब आपने ऐसे फेंका, क्या वो हर वक्त ग्रेविटी नीचे खींच रही है उसको? बोलो। तो ये भी एक काइंड ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है। पिछला मोशन अंडर ग्रेविटी जो आपने पढ़ा वो सीधा ऊपर जाके सीधा आ रहा था, वो मोशन इन लाइन था, पर ये मोशन इन प्लेन है। ये मोशन इन प्लेन क्यों है? देखें, आपने जब ऐसे फेंका तो ये आपने फेंका यू, जमीन के साथ वो एक एंगल बना रहा था थीटा, तो ये जो कंपोनेंट हो गया वो u cos थीटा हो गया, याद होगा थोड़ा सा वेक्टर्स। और ये जो कंपोनेंट हो गया u, हर जगह पर यहां आने पर, यहां आप क्या, इसी जमीन को ऊपर ऐसे पैरेलल लाइन बना लीजिए, तो ये एक एंगल थीटा हो गया, तो ये आपका u और ये आपका u। प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे आइए, उसका जमीन के साथ पैरेलल लाइन बनाइए, थीटा लीजिए, कंपोनेंट बनाइए। इस कंपोनेंट को x एक्सिस वाला कंपोनेंट ux कहते हैं, और इसको y एक्सिस वाला कंपोनेंट uy कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप इसी प्रोजेक्टाइल को यहां लेकर आते हो, अभी अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, मतलब आपने ऐसे फेंका पत्थर, पत्थर ऊपर गया 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 गया, अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। यहां के बाद अब वो पत्थर और ऊपर नहीं जा रहा है, अब सिर्फ वो थोड़ा सा सामने जा रहा है, और सामने जाने के बाद में अब वो कहां आने वाला है? कहां आने वाला है? तो इस प्रोजेक्टाइल को हम कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे उसके पास कौन सी वेलोसिटी बची, जरा ये सोचो। देखो, ये थी ux uy, ux uy, ux, पर यहां आने के बाद सिर्फ कौन सी बची है बताओ? बोलो, यहां पर इस पॉइंट पे सिर्फ कौन सी बची? मतलब खाली हॉरिजॉन्टल। बोलो, तो यहां सिर्फ ux बचा। आगे आने के बाद में ux तो है, पर अब uy ऊपर है या uy नीचे है? सही जवाब। अब uy नीचे, तो ये है uy और ये है ux। यहाँ पे ये ux, ये uy, ये फिर से ये। आप गौर से देखो और ये बताओ कौन सा वाला कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है अपने पास टोटल, एक है ux और एक है uy। आप एकदम आराम से देखो और बताओ कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन बदली ही नहीं है? देखो, करेक्ट, ux की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल नहीं है। अब ये अच्छे से देखो, किसकी डायरेक्शन हमेशा बदली हुई है, मतलब बदल रही है, किसकी डायरेक्शन? बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से सोच के बोलना, डायरेक्ट मत बोलना। कौन से वाले कंपोनेंट पे ग्रेविटी का असर पड़ेगा, सोच लो पहले, और कौन से पे पड़ना ही नहीं? uy, सही जवाब। क्योंकि जब हम धरती से ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, तभी हम पे मोशन अंडर ग्रेविटी का असर पड़ता है। ये वाले मोशन पे मोशन अंडर ग्रेविटी का असर। तो आप जरा देखें,
कि जब आप यूआई पे हैं तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, राइट? जब आप ये यूआई पे देख रहे हैं नीचे ही तो आ रहा है, तो यूआई जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी से अफेक्टेड होता है, यूएक्स नहीं होता। इसलिए यहां ए से लेके बी से लेके सी, मतलब पूरा थ्रू आउट ऐसा कोई मोशन है जो अफेक्टेड है तो वो है यूआई। ऐसी कोई वेलोसिटी है जो अफेक्टेड है वो है यूआई, जो अफेक्टेड नहीं है वो, मतलब यहां से लेके यहां तक एक वेलोसिटी हमेशा सेम रहने वाली है, एक वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है। उस वेलोसिटी को कहते हैं कौन सी वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? और कौन हाइट के अनुसार बदलती रहेगी? वर्टिकल। कौन सी बदलती रहेगी? कौन सी नहीं बदलेगी? समझ में आ रही है बात? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। इसको यूज करके आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है बोलिए? कौन सी है? फटाफट प्रोजेक्टाइल मोशन में 10 फॉर्मूले पढ़ेंगे कम से कम अभी फटाफट आज। अब ऐसे यू फेंका गया था, लिसन, मत कंप्लीट करो उसको, यहां देखो, ऐसे यू फेंका गया था, ये एंगल है थीटा, तो ये जो था ये आपने यू कॉस थीटा बोल दिया और ये आपने बोल दिया। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने वाला हूं एक्स के लिए और वाई के लिए। एक बात थोड़ा पीछे जाके याद करो, काइनेमेटिक्स कहां यूज होता है? जहां वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन होगा, तभी आप चारों इक्वेशन यूज कर सकते हो काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम इसी को यूज करते हैं, और इसी से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस की बात आती है स्पीड इनटू, बिल्कुल ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों को ये बात पता है कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू। मैंने ये बात क्यों कही? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक बात समझाई, एक बात आपको अभी समझाई। क्या? वर्टिकल वाली वेलोसिटी कंटिन्यू बदलने वाली है, और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी, जरा सोचो, अगर ये बदलेगी, u sin थीटा बदलेगा तो यहां एक्सीलरेशन है, u cos थीटा बदलने ही नहीं वाला है, वेलोसिटी चेंज होने ही नहीं वाली है, तो क्या इसका एक्सीलरेशन 0 होगा? जल्दी बोलो। हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही क्वेश्चन आता है, इसका एक्सीलरेशन 0 ही होगा, हमेशा 0 होगा। तो अब मैं आराम से हम लोग मोशन के इक्वेशन लिखने वाले हैं, मतलब हम डिस्टेंस की वैल्यू निकालने वाले हैं दोनों के लिए। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन या मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके दो, एक कौन सा? हॉरिजॉन्टल। कौन सा? बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है? वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही? जल्दी बोलो, बदल रही है कि नहीं बदल रही? वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग। लिसन एवरीवन, as it is not changing, acceleration is equals to, so I can use which formula for a distance? Distance, equation of motion, मतलब क्या फाइंड करना है अपने को? तो अब which formula can I use? बोलो। डिस्टेंस को x ले लूं। सर क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस बोल सकते हैं, तो x ले लूं। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान देना। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू, जल्दी बताओ बच्चों, स्पीड का x कंपोनेंट का कौन सी वैल्यू है? क्या वैल्यू है? क्या लो? u sin थीटा, u cos थीटा, क्या लो? तो स्पीड इनटू टाइम में मैंने लिख दिया u cos थीटा इनटू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर। समझ में आई थोड़ी सी बात आप लोगों को? u cos थीटा इनटू टाइम क्यों लिखा, ये समझा आप लोगों को? मैंने u cos थीटा क्यों लिया? क्योंकि वो स्पीड का कौन सा कंपोनेंट है?
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बोलो। अब वर्टिकल में चलते हैं। मुझे बताओ, क्या वर्टिकल में वेलोसिटी बदल रही है? बदल रही है? रिप्लाई करो यार, बदल रही है। ओके, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, फॉर श्योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। चेंजिंग मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बच्चों, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या एक्सेलरेशन इज माइनस जी ले लोगे? क्योंकि ग्रेविटी हर वक्त कहां काम कर रही है? याद आया? थोड़ा सा याद आया कि नहीं आया? अब इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए ये देख, अब ये नहीं यूज कर सकते ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन चाहिए। S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। S मतलब डिस्टेंस, ये जैसे x लिया था, तो अब डिस्टेंस पहले हॉरिजॉन्टल में x लिया, अब वर्टिकल में डिस्टेंस क्या लूंगा? क्या लूंगा? y। यहां स्पीड की वैल्यू u cos थीटा ली थी, यहां स्पीड की वैल्यू क्या लूंगा? जल्दी बताओ आप लोग, खुद से बोलो, फटाफट बताओ मेरे को। u sin थीटा इनटू क्या है? t। हाँ, आगे बोल। प्लस का क्या हो जाएगा? क्योंकि a की जगह माइनस जी आएगा, वो माइनस सामने, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थोड़ा सा समझा? थोड़ा समझा? तो ये तेरा इक्वेशन बनता है y इज इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ। इसी इक्वेशन पे अभी हम और थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करने वाले हैं आगे जाके, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाएंगे। बट अभी फिलहाल मैंने आपके सामने दो इक्वेशन रखे हैं, और दोनों मुझे आप ओरली बताने वाले हो। बिल्कुल याद है, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है? u के दो कंपोनेंट्स, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। कौन से? u cos थीटा, ठीक है। किस में स्पीड नहीं बदलेगी? u cos थीटा। ये हमेशा सेम रहने वाला है, रहने वाला है। x एक्सिस में स्पीड बदलने वाली नहीं है, ठीक है? तो क्या एक्सीलरेशन जीरो हो गया मेरे दोस्तों? थोड़ा आंसर करना बेटा, क्या एक्सीलरेशन जीरो हो गया? एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो काइनेमेटिक्स लगेगा या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा? तो हमें डिस्टेंस का आंसर निकालना है। डिस्टेंस की वैल्यू हो गई, कम ऑन फटाफट, x इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? u cos थीटा इनटू टाइम। खत्म हो गया। दूसरा डायरेक्ट बनाना चाहता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस। ये क्यों इस्तेमाल करना पड़ा? क्योंकि ये है एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन? जहां a है वहां माइनस जी आ जाएगा, जहां s है वहां y आ जाएगा, जहां u है वहां u। वाह क्या बात है। y इज इक्वल टू, हाँ मैं कहता हूं ये t और ये t सेम है। जस्टिफाई वाई? सर हॉरिजॉन्टल का टाइम और वर्टिकल का टाइम सेम है। कौन कैच कर रहा है? कौन कैच कर रहा है इतने में से? करो ये बात। वेट, जितने देर में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया उतने में ही तो वर्टिकल ट्रैवल किया कि नहीं किया? कि पहले ऊपर से जाके आ गया फिर बाद में सामने गया? ऐसा तो नहीं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल टाइम टोटल एंड हॉरिजॉन्टल टाइम क्या होता है? याद रखने वाला। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है अपने, वही जो y का इक्वेशन अभी आपने निकाला है, देख लो उसको। उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी कहते किसको है? जैसे जब युद्ध होते हैं और तोप से गोले बरसाए जाते हैं, तोप समझते हो क्या कहते हैं उसको? कैनन। कैनन जब तोप से गोले बरसाए जाते हैं तो उसके जो चलाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, अंदर बैठे होते हैं, वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और उनका आखिर में स्टेटमेंट आता है दिस ट्रैजेक्टरी विल हिट, है ना? और ट्रैजेक्टरी ने हिट कर दिया है। अब वो तोप से गोले जो बरसे गए वो ऐसे जाके, तो ये जो आप देख रहे हो ये जो पाथ है, पाथ मतलब रास्ता। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के रास्ते को, पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसके इस पूरे पाथ को ट्रैजेक्टरी कहा जाता है। मतलब ट्रैजेक्टरी एक
रास्ता है। एक कुछ पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए, ट्रेस करते हुए ऐसे जोड़ दिया जाए तो आप इसको ट्रैजेक्टरी कहते हो। क्या कहते हो? अगर इससे मोशन अंडर ग्रेविटी का असर हट जाता ना तो ये सीधा चला जाता, बट मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से ये लॉन्च होने के बाद ऐसे गिरते। इस इक्वेशन को समझाने के बाद एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, रिलेटेड टू कारगिल, जानकारी आपको होनी चाहिए। वी विल टॉक ऑन इट, बट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताओ, मुझे इक्वेशन बताओ। y इज इक्वल टू अभी जो तुमने बनाया हुआ है u sin थीटा t, है ना, माइनस हाफ। बहुत अच्छा बच्चों। अब मुझे ना टाइम की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फरहान, टाइम की एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिसमें ऐसा स्पीड हो जो बदलता ही नहीं, ऐसा स्पीड हो जो बदलता ही नहीं। कौन सा स्पीड है जो बदलता ही नहीं? u cos थीटा, है ना। u sin थीटा तो मुझे हर जगह अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। u cos थीटा बदल ही नहीं रहा, तो क्या मैं टाइम का u cos थीटा वाला वैल्यू ले सकता हूं? मैं टाइम की जगह पे क्या यूज करूं? तो मुझे याद आया कि मैंने अभी अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ पढ़ाया है कि x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू, कैन आई यूज टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा? And why am I using this? I am using this because only one motto behind it. It's not changing. This component u cos theta is not. In terms of u sin theta, I will have to use various different values at different positions. So I am doing the same. मैं यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला पीछे से लेने वाला हूँ। टाइम इज इक्वल टू, बता दो वही, x अपॉन u। टाइम इज x अपॉन u cos थीटा। मैंने ये बताया क्या कि मैंने ये क्यों यूज किया? बोलो। उसके पहले ये भी बता दिया कि चाहे हॉरिजॉन्टल वाला हो वर्टिकल वाला हो टाइम सेम लगने वाला। अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। चल लगाते हैं बच्चों यहां पर y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t x अपॉन, मैंने गलत लिखा कि सही लिखा? साइन बाय कॉस tan, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, u बढ़िया, अच्छे से बताना। सॉरी क्या था वो, x अपॉन, बढ़िया। आगे कौन है? माइनस g, सॉरी हाफ g t का स्क्वायर, t वही है वापस, x अपॉन का होल स्क्वायर, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, क्या क्या कैंसिल कर दूं, क्या क्या उड़ा दूं? बोलो। u साइन थीटा अपॉन tan थीटा, ये है x, तो x को पहले लिख दूंगा x, चलेगा आपको, माइनस, फटाफट बेटा, बहुत बढ़िया, हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां तक किसको समझ गया मैंने क्या पढ़ाया? क्या करना पड़ा देखो, जिनको नहीं समझा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, u का स्क्वायर u स्क्वायर, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कंफर्म समझे? अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये आपको कौन से टाइप का इक्वेशन लग रहा है? मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ, अच्छे से लिख रहा हूँ, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना मैं इसमें किसको अलग करके लिख सकता हूँ। ये पूरा g बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो आपको यहाँ पे tan थीटा दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, वो देखना ध्यान से। y इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ ध्यान से, एकदम ध्यान से, हाफ को भी मैंने उसके अंदर कंसीडर कर लिया। कुछ समझा मैंने क्या किया? मैंने जिनको राउंड अप किया है, सॉरी एक को ए ले लो एक को बी ले लो, मैंने जिनको राउंड अप किया उनको आपके सामने ऐसे कर दिया। या तो एक काम करते हैं, इसको बी रखते हैं और इसको क्या कर देते हैं ए। चीजें तो सीखनी पड़ेंगी बेटा, सोचना पड़ेगा, कहीं बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ेगा। ये मैंने इसको राउंड अप किया उसको क्या मान लिया, और इसको राउंड अप किया उसको क्या मान लिया। खींच इसको इधर,
ये इधर माइनस इधर आया तो ax स्क्वायर, bx प्लस इधर आया तो प्लस y इज इक्वल टू, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी बोल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला। जाओ पैराबोला के ग्राफ पे आए, थोड़ा पैराबोला के ग्राफ इक्वेशन आप सुना है कभी पैराबोला की? कुछ दिन पहले इसी क्लास में सुना था पैराबोला का इक्वेशन, नहीं सुना था? पैराबोला का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, बताया था। क्या ये पैराबोला का इक्वेशन मैच कर रहा है? इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ग्राफ होता है, क्या वो पैराबोला होता है? ये उसका अंडरस्टैंडिंग है, जो सिखा रहा। फिलहाल आपको यहीं तक समझना है। ये ट्रैजेक्टरी का मेन इक्वेशन है। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ। इसको अच्छे से लिखना है अपने को। सारे लोग बता दें मुझे। y इज इक्वल टू, चलो 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 रुको मत, x sin थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ कैसे, जरा बताओ। x एज इट इज रहेगा, tan थीटा को क्या ले लूंगा मैं, a या b ले लेता हूँ, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है इसको क्या ले लेता हूँ, बोलो। व्हाट कैन आई राइट? y इज इक्वल्स टू bx माइनस ax, इधर लाया तो ax माइनस प्लस इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ, ये पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है। कैसा होता है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास ना उसका पूरा पार्ट है, आप ओपन करना ग्राफ में आपको दिख जाएगा। और ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या है ये? इधर इसको इक्वेशन 1 कर दो और यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन 1 represents equation of trajectory, represents equation of trajectory। समझ गए बात को? ओके। कैसे किया था? एक मिनट, क्या ये वाला मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले? जल्दी बोलो। ना याद आए तो क्या लिखने का? s इज इक्वल टू यू टी प्लस s के जगह y, u के जगह u sin थीटा, a के जगह माइनस g आ गया। अब टाइम को क्या ले लेने का? x अपॉन, अरे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, ये वाली क्यों ली? क्योंकि ये बदलती। बस सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल किया, आंसर आ गया। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ ऊपर करें, कंफर्म। जल्दी लिखिए। जमीन से जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं, वो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, और फिर कहां आ रहा है? ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। हाइट गिनी कहां से जाती है? जमीन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है मैक्सिमम हाइट। इसको रेंज बोला जाता है। आएंगे हम अभी उसके। वर्टिकल वाला ये जो मैक्सिमम रेंज है, इसी को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या आप ये बात याद है आपको कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है? किसी को याद है? हम जब किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद 0 हो जाती है। फिर अब वो ऊपर से कहाँ आता है ना? फिर वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ते 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 आती है। राइट? ये याद है आप लोगों को? तो हमको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। हाइट यह शब्द कैसा है? ऑप्शन ए ऐसा है या ऑप्शन बी ऐसा है? जल्दी बताओ, बोलो। तुरंत आपके पास कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का। कौन सा लेना है? u cos लेना है या u sin लेना है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तुरंत तो हेडिंग देखो, क्वेश्चन देखो और उससे अपना वैल्यू निकालो। आप थोड़ा इधर ध्यान दो, कुछ भी लिखो मत आप लोग। तो मैं लेने वाला हूं v इज इक्वल टू u प्लस 80। आई विल यूज दिस क्योंकि मेरा हेडिंग क्या है? टू रीच टाइम फाइंड करना है। इसको टाइम ऑफ एसेट बोलते हैं। पहले आंसर निकालता हूं फिर बताता हूं।
v इज इक्वल टू u प्लस एटी। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद, एट मैक्सिमम हाइट, गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज पे अटेंशन, एट मैक्सिमम हाइट जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? मैं वर्टिकल वाली बात कर रहा हूं इसलिए v y लिख लेता हूं, चलेगा आप लोगों को? तो इसी इक्वेशन को आप चाहो तो ऐसा बदल दो, vy uy ay, समझे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हाइट। हाइट किस तरफ है? ऊपर। ऊपर मतलब कौन सा एक्सिस? हम यूज कर रहे हैं, हम फाइंड तो टाइम कर रहे हैं। चलो रेडी हैं सारे। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। फाइनल वाली क्या ले लिया? 0। uy सभी को याद है, u क्यों यूज किया u sin थीटा? ये बात नहीं मालूम है क्या? मालूम है क्या? u sin थीटा क्यों यूज किया, ये मालूम है क्या? प्लस साथ में माइनस जी, प्लस a के जगह क्या लेंगे? और ये हो गया t। यही t हमको फाइंड करना है, प्लस माइनस। चलो भाई चलो भाई चलो। 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा, थोड़ा बताओ ना रे। 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस gt। gt इधर आया, gt इधर आया, gt इज इक्वल्स टू, तो t इज इक्वल्स टू u। हाँ, ये ऊपर जाने का टाइम है। तो जब कोई प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर जाने वाले टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलो, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। और हमने ग्रेविटी में पढ़ा है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, पढ़ा है। तब था u बाय g, तब पढ़ा था u बाय g, अब पढ़ रहे हो u sin थीटा बाय g। तब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u बाय g, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाय g। जम्हाई नहीं आनी चाहिए बैच में। ये है टाइम ऑफ एसेंट। एक बार ऐसे डिराइव करो जैसे आप अपने पेपर में डिराइव कर रहे हो। चलो मेरे साथ, टाइम टू रीच मैक्सिमम, मेरे साथ एकदम बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हो। क्या लिखूं मैं अब? बोलो, v इज इक्वल्स टू u प्लस, क्या ये v y u y a y क्या देख के गेस किया? हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम बोला है, तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। u के जगह पे u माइनस gt, माइनस gt इधर, gt is equals to u sin theta, t is equals to u sin theta fast. This is time of ascent. जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो कि एक प्रोजेक्टाइल कितना ज्यादा ऊपर पहुंच सकता है। So this is maximum height. Stop, everyone stop. सवाल में डिफरेंस जरूरी है। ये था टाइम, ये है मैक्सिमम हाइट। इसी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला ये टाइम है टाइम ऑफ एसेंट। मोशन अंडर ग्रेविटी में यही u बाई जी था, याद रखना। यहाँ u sin थीटा बाई जी है, डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं आपको। बेटा मैक्सिमम हाइट, फिर सोचो इस मोशन की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल वाले या वर्टिकल वाले? कौन सी वेलोसिटी यूज करोगे? uy कौन है? u sin थीटा। समझ गए बात को? यूज क्या करना है वो सवाल में डायरेक्ट दिया होता है। मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ठीक है, ले आजा देख। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते ही अब पहले v को क्या ले लेगा तू? vy। u को क्या ले लेगा? uy प्लस के जगह ट्वाइस जी एच। क्यों एच? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? हाइट। तो हम एच लिखेंगे। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, याद है कि नहीं? आपने बिल्डिंग टावर पर से एक प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंका था, फिर वो यहाँ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ यहाँ से ये वाली वैल्यू फाइंड करिए। याद आ रहा है आपको? इसका कुछ लेना देना, सिर्फ ये फाइंड करो, ये डिस्प्लेसमेंट है। आ जाओ देखो, हमको h फाइंड करना है भाई।
मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद आपको क्या लगता है वेलोसिटी फाइनल वाली क्या हो जाती है? हो गया ना, तो सॉल्व भी हो गया, ये 0 हो गया, u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच इधर लेकर आ, ट्वाइस, हाँ ना, क्या हो गया बोल, u sin थीटा लिखो क्या? ओके सॉरी, हाँ वो रह गया अपना, वो लिख लेना चाहिए अपने को, सही जवाब है। u y के जगह पे तो u y का क्या है, तो u स्क्वायर, सही जवाब। अब आगे बढ़िए, माइनस, बोलो माइनस ट्वाइस जी एच इधर लेकर आ जाओ, बोलो ट्वाइस इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, रुकना नहीं, अब मुझे h की वैल्यू चाहिए, बताओगे क्या? सारे लोग जोरदार आवाज में बोलो, वहां से आवाज आनी चाहिए, मुझे h की वैल्यू चाहिए, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, लिखो पेट, किसको किसको समझ लिया, जल्दी खुद से कर लोगे, खुद से कर लोगे। नेक्स्ट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी स्लाइड पे तीनों बता देता हूं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लीज देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इससे ये पता चलता है कि बॉम्ब कितने देर में टारगेट पे गिरेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एवरीवन, कैपिटल T, total time of flight is time of ascent plus time of ascent death, u sin theta upon time of descent भी उतना ही होता है, तो मैं क्या कर दूं, मैं लिखता हूं u sin theta upon g प्लस, थोड़ा फटाफट, u sin theta upon g, x plus x 2x, वैसे ही क्या आएगा, twice u sin theta upon g, this is your total time of flight। फटाफट 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 निपटाओ, जल्दी निपटाओ। और अगर समझ में आ जाए ना तो खुद से अटेम्प्ट करना प्लीज, ये सारे चीजों पे क्वेश्चन है। सर इतने फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे? 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, देखो तुमको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सिर्फ 15 की बात कर रहा हूं मैं, ये टॉपिक उससे ज्यादा डिमांड ही नहीं करता, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया। देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरफ? हाँ सही जवाब, एकदम सही जवाब। क्या होता है भाई, क्या x में डायरेक्शन, x में कोई स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही है? क्या शुरुआत से पढ़ा रहा हूं जो बात को याद रखो, स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही है? नहीं बदल रही। रेंज क्या एक टाइप का डिस्टेंस होता है? बोलो कि ये प्रोजेक्टाइल, ये बॉल तुमने जोर से फेंका, ये पत्थर तुमने जोर से फेंका, गया कहां? तो ये जो रेंज थी, ये जो रेंज थी, समझ गया, ये हमसे पूछी जा रही है, क्लियर है? यहां से लेके यहां, तो भैया ये तो रोड की डिस्टेंस है। हाँ, हमको खाली गाड़ी की स्पीड पता होनी चाहिए, टाइम पता होना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये वाली वेलोसिटी तो वैसे भी बदलती, तो जब बदलती ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर मैं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिखूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, इतना मरे हुए आवाज में क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ही हमारा कौन है? रंगे नहीं वे, रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू स्पीड, कौन सा स्पीड? हॉरिजॉन्टल स्पीड, कौन सा स्पीड? ux इनटू टाइम, कौन सा? जितने टाइम में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां पहुंचा, तो टाइम ऑफ एसेंट, डिसेंट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बढ़िया, तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अब आने वाला है, ये है टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो ux की वैल्यू बता दो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट याद है 2u sin। अब थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है यहाँ पर, बड़े भैया देखो, कुछ मत लिखो रुद्रांश, अब थोड़ा सा यूज करेंगे, एक फॉर्मूला याद कर, 2 sin थीटा cos थीटा, कम ऑन, sin 2 थीटा, ट्वाइस sin थीटा नहीं, 2 sin थीटा इंटू क्या है ये? cos थीटा, ये रूल हो जाएगा sin, हाँ, ये क्यों नहीं आता है तुमको?
बताओ, u इंटू यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर इंटू, देखो देख, u इंटू यू स्क्वायर, 2 को सामने ले रहा हूं, 2 कौन है यहां कौन है? तो 2 cos थीटा इंटू अपॉन, मैंने अभी इस फॉर्मूले का 2 साइन इंटू कॉस बोलो या 2 कॉस इंटू साइन बोलो, अभी पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया? 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू लगा रे भैया, लगा यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज h की वैल्यू। अब मैं उसको रेंज h नहीं, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? r। बता भाई, u स्क्वायर बाय g, u स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बोलना यार, बोलना। 2 cos थीटा sin थीटा के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? तो u स्क्वायर sin अपॉन g, ठीक है, ओके। जो भी नहीं बोलेगा वो सुअर, वो डुक्कर, गधा, जो आपको सही लगे वो देखो, कैटरपिलर, जो लगे, गांडूळ, पूर्ण ऐकायचं काय बोललो तुला? सांगायचं, सर्वांनी बोलायचं, आन्सर सर्वांनी करायचं आहे। कोणता रेंज म्हणत आहे मी? रेंज म्हणजे डिस्टन्स असते ना? मी म्हटलं रेंज म्हणजे टाइम असते, तर टाइम असते का? नाही। चलो सांगा मग मला, डिस्टन्स इज इक्वल्स टू, आपण काय घेणार आहे फॉर्म्युला? स्पीड इंटू, देखो 2-4 लोग बोल नहीं रहे, हाँ, डिस्टेंस इज r, स्पीड कौन सा? u cos थीटा। क्यों लिया u cos थीटा? ये बात फिर बतानी है या पता है? इंटू टाइम, टाइम कौन सा? टाइम ऑफ लाइट, 2 u sin थीटा अपॉन, याद हो गया है ना? चल ले, u इंटू यू, बोल बोल बोल, सामने 2, सामने, अच्छा u स्क्वायर सामने ले लेते हैं ना, u स्क्वायर सामने ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर? सब लोग बोले, ट्वाइस sin थीटा क्या हो जाता है? 2 sin थीटा cos थीटा। सारे लोग एक साथ बोलो, sin, तो r की वैल्यू r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, और ये पूरे के जगह पे कौन आ गया भाई साहब? साइन अपॉन, अब किसको किसको याद हो गया? किसको किसको याद हो गया? ये रेंज, 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 रेंज। अब रुक सर, अभी और कुछ? हाँ, अभी r मैक्स, इसका क्या मतलब हुआ? r मैक्स का मतलब मैक्सिमम रेंज, बोलो मैक्सिमम रेंज। ऐकून घ्या इकडे एक मिनिट, प्लीज प्लीज ऐका एक मिनिट, प्लीज। आप एक ग्राउंड पे गए, मैं पत्थर फेंकना शुरू था, क्या शुरू था? सामने तालाब भर गया था, पानी बहुत ज्यादा भर गया था, तो पत्थर फेंकना शुरू था। ऐसे कई सिचुएशन में गए हो कि नहीं गए? गए हो? नहीं गए? आपने पत्थर उठाया, पहले ऐसा फेंका, तो पत्थर ऐसे फेंका गया, पूरी फेंकना नहीं, सामने, फिर पत्थर लिया, ऐसे फेंका, अलग अलग एंगल पे अपन ने फेंक के देखा, एखादा अपने ऊपर ही फेंक लिया। ये तो तुम्हारा तो हुआ है क्या? अपने सर पे पत्थर गिरा, अपना ही फेंका हुआ, अपने साथ हुआ है ये, इसके पता नहीं। जामुन तोड़ रहे थे हम, हमारा सर का ही जामुन हो गया। तो देखो भाई, ध्यान दो, इधर देखो, ये मैंने फेंका मान लो 30 डिग्री पे, ये मैंने फेंक दिया 45 डिग्री पे, ध्यान देना, 90 पे नहीं फेंकूंगा, ठीक है? ये मैंने फेंक दिया 60 डिग्री पे। 90 पे फेंकने पे पता है ना क्या होगा? आपको हटना होगा, हाँ, देखो ये 3 केसेस है मेरे पास, 30 डिग्री। अभी हम देखेंगे कि कौन सा तीनों में से ऐसा है जिसपे सेम वेलोसिटी पे फेंकने पे पत्थर बहुत दूर तक जाएगा, 30 डिग्री पे, 45 पे, 90 पे, किस पे जाएगा? ये अपना काम है। अभी अलर्ट है, सब लोगों का ध्यान है मेरी तरफ। चलिए देखिए,
साइन थीटा मैक्सिमम कितने डिग्री के लिए होता है? हमका नहीं मालूम भैया। साइन थीटा मैक्सिमम कौन से डिग्री पर होता है? 90, साइन 91। बस आप कैसे हो गए तुम? नहीं मालूम ये बात? आधे सोच रहे साइन 91। जाओ तुम आलिया भट्ट से पूछ। अरे साइन 90 क्या होता है? अब मैं आर मैक्स लिखने जा रहा हूं। आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। बताओ मुझे आर, यहाँ आर का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर जब भी कोई चीज साइन पे डिपेंड हो, जैसे P इज इक्वल टू दिया है Q साइन थीटा। प्लीज बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना, मैं आपके लिए छोटी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। P किस पे डिपेंड है? साइन थीटा पे डिपेंड है क्या? तो P जानते हो मैक्सिमम कब होगा? जब ये थीटा 90 होगा। ये थीटा 90 होगा। सेल कर स्टैंड अप। P मैक्सिमम कब होगा दोस्तों? जब ये थीटा 90 होगा। आगे सुनना, मैंने लिख दिया Q इज इक्वल टू R, मतलब Q किस पे डिपेंड है? R पे और R पे और अगर Q को तुम बढ़ाना चाहते हो, मैक्सिमम करना चाहते हो, तो थीटा क्या करना पड़ेगा? क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बेटा मैं अभी लिख चुका हूं, सोचो यार प्लीज। R इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। क्या R भी साइन पे डिपेंडेंट है? तो ये R मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 होगा। साइन के साथ जितना भी लिखा होता है वो थीटा होता है। तो अभी थीटा है या 2 थीटा है? मतलब अभी 2 थीटा कितना होना चाहिए? अगर 2 थीटा 90 हो गया तो थीटा कितना होना चाहिए? नहीं समझा? हट नहीं समझा? अरे हट नहीं समझा? सुन मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ साइन तू जो पिछला केस देख रहा था, जो तेरे को एक बाबा जी ने बताया था, R इज इक्वल टू Q साइन थीटा, उसमें सिर्फ थीटा था ना? यहाँ थीटा है या 2 थीटा है? साइन के बाजू में जितना लिखा वो सब थीटा है। समझा क्या? R इज, सारी पब्लिक यहाँ पर इसी बात पे फोकस करेगी। इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बार बार बात नहीं करता। यू स्क्वायर बाहर निकाला था, 2 साइन कॉस को साइन 2 कर दिया था अपॉन, अब थीटा है या 2 थीटा है? तो ये जो साइन के साथ है, क्या ये पूरा कंप्लीट एंगल है? बेटा ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब सर क्या पूछ रहे हैं आपको? आर मैक्स। क्या पूछ रहे हैं? आर फॉर मैक्सिमम रेंज। एंड हियर इज द चैंपियन। बताओ भाई, बोलो, उठ करो। पूरा का पूरा साइन 2 थीटा शुड बी क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? ये तभी होगा जब 2 थीटा किसके बराबर हो जाए? मतलब थीटा किसके बराबर हो जाए? किसके बराबर हो जाए? चलो थीटा 45 पुट कर सकते हो मेरे साथ? कर सकते हो मेरे साथ? सभी लोग कर दो यहाँ पे पुट। तो आर की वैल्यू आने वाली है, आर की वैल्यू आने वाली है। देखता हूं कौन कौन है यहाँ पर खतरनाक, कौन कौन आंसर दे सकता है। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू तो 2 इंटू अपॉन 2 इंटू 45 साइन 90। तो आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन साइन 90। तो आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर। ये आर है या आर मैक्स है? आर है या आर मैक्स है? तो आर मैक्स फाइंड करने का फॉर्मूला। अच्छा एक मिनट, ये रह गया था, ये समझा 30, 45, 60 कौन सा है मैक्सिमम? ये क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब ये थीटा कितना होगा? ताकि 2 इंटू 45 90। अभी सीखा है। 30 लाया कहां से? वो 1/2। फिर साइन 90 तो 1 होता है, तो 1 बड़ा है या 1/2 बड़ा?
क्यों मैक्सिमम साइन 91 को बोलते हैं? देख वैल्यू क्या क्या है पूरे इसमें याद कर। साइन 0 0, फिर आता है तेरा, फिर आता है तेरा, फिर आता है तेरा, आता है बोलना ये √3/2 के बाद अब तेरी वैल्यू क्या आती है? इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? इसलिए बोला जाता है साइन 90 इज मैक्सिमम एट साइन 90 पे 1 आंसर आता है, ये बोलते हैं हम। हाँ, रिलेशन बिटवीन क्या बोला मैंने? बोलो यार। अब चलो हम सॉल्व कर लेंगे, देखो कितने अच्छे से। मैक्सिमम हाइट एंड रंगे, ये मैक्सिमम हाइट बोला है पर वो मैक्सिमम रेंज नहीं बोला है, वो सिर्फ क्या बोला है? अभी अब मैक्सिमम हाइट h max फॉर्मूला बताओ, लिखा है बताओ, u स्क्वायर, फटाफट देखो। ठीक है कोई बात नहीं, किसी को भी पहले लेक्चर में याद नहीं होता, लेकिन कम से कम देख के तो मुंह से बोल दो, इससे मत बैठे रहो बेटा, बताओ। अपॉन, तो ये आ गया h की वैल्यू u स्क्वायर, यही है, कंफर्म हो? ठीक है। अब आप मुझे r सिर्फ रेंज की वैल्यू बताओ, देखो मिलती जुलती कुछ होगी, जल्दी बोलो। देखो ऐसी है, क्या ये ऐसी है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा, चेक करिए आपको थोड़ा बहुत मिलते जुलते टर्म्स मिलेंगे। देखो u स्क्वायर, u साइन स्क्वायर थीटा साइन अपॉन 2g और अपॉन सिर्फ g, इसलिए इनके बीच का रिलेशन लिया जाता है। सौर्य जी आइए देखिए सर प्लीज। अब हमको इनके बीच का रिलेशन चाहिए, मतलब हमको चाहिए h/r। बोलो क्या चाहिए? ओपन करते हैं इसको, लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्लीज पार्टिसिपेट करो। दुबे जी देखो, अरे ऐसे कर दुबे जी देखो तो पूछो उसको, सही बोल, सॉरी। हाँ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन होल अपॉन u स्क्वायर। अब ना कैंसिल करने की लिमिट होती है, ऐसा नहीं ये 2 मारा ये 2 मारा, जिधर जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं करना है ना। तो इसको थोड़ा पता हो तो कैंसिल करना, वरना रुके रहना। अभी साइन 2 थीटा को हम फिर ओपन करेंगे, इसका पिछला फॉर्मूला याद है आपको, वो लगाएंगे। तो h/r थोड़ा ओपन करेंगे, देखना इधर लिखता हूं प्लीज, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है अभी का। h/r इज इक्वल टू, ऊपर ऐसे रखो, u स्क्वायर अपॉन, ये हटा दो साइड कर दो, अपॉन 2g था ना, होल अपॉन, ये ओपन करेंगे हम 2 थीटा साइन 2 थीटा, वही पहले जैसा ओपन करेंगे। बोल u स्क्वायर, ओके, 2 साइन थीटा इनटू अपॉन। अब तुम जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन कैसे करना है, पता है? इन सब को ऐसे लेके चलते हैं। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है आज का, h/r इज इक्वल्स टू, जो ऊपर दिखाई दे रहा है लिखना है u स्क्वायर, बोलो ना रे, अपॉन इनटू, ट्यावड़ा करो, बोलो g अपॉन u स्क्वायर 2 साइन थीटा। आप कैंसिल करते हैं, करें कैंसिल, बोल u स्क्वायर, ये जी वो जी, कैंसिल हुआ जी। और क्या कैंसिल करे जी? देखो साइन स्क्वायर थीटा है जी, और ये कौन है जी? साइन थीटा, कैंसिल। अरे बोलना क्या क्या रह गया? 2 2 4, अरे 2 2 जा, कैंसिल बोल दिया वहां से। वो h/r क्या क्या बचा है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 2 2 जा, h/r इज इक्वल्स टू, नहीं समझा? ये कंफर्म समझा? सो ये रेशियो बहुत काम में आने वाला है। इधर 4 को ले लो, तो 4h इज इक्वल्स टू, देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट अप्लाई होता हुआ मिलेगा। जल्दी